दोस्तों आज का वीडियो कैरियर इन पायलट के बारे में है। एविएशन इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं और पायलट बनना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। दोस्तों एविएशन इंडस्ट्री में पायलट की नौकरी युवाओं को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसकी वजह यह भी है कि इस फील्ड में न केवल खूब पैसा है बल्कि रोमांच भी भरपूर है। यहाँ तक सैलरी की बात है तो एक कॉमर्शियल पायलट की औसत सैलरी 1 लाख रुपए से शुरू होकर 4.5 लाख प्रति माह तक हो सकती है। फिर देर किस बात की है, अगर आपके अंदर भी पायलट बनने का सपना उड़ान भर रहा है तो यूँ करें आगाज़। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों एयरलाइन पायलट्स बहुत ही कुशल ट्रेन प्रोफेशनल होते हैं जिन्हें एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उड़ाने की जिम्मेदारी होती है, जिन्हें लैंडिंग, टेक ऑफ और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में बहुत ही जल्दी और शांतिपूर्वक डिसीजन लेना होता है। सेफ्टी रूल्स, पैसेंजर कंफर्ट, एयरलाइन टाइमिंग्स, वेदर कंडीशंस सब चेक करने होते हैं, सब देखना होता है एक पायलट को। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको एयरलाइन इंडस्ट्री के बेस्ट और वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहना होगा। तो आ जाते हैं कैसे बन सकते हैं पायलट, हाउ टू बिकम अ पायलट। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। एडमिशन टेस्ट में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पास होना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पायलट बनने के लिए अगर आप फिजिक्स और मैथ में अच्छे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मैथ और फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इसमें काम आती है। एज क्राइटेरिया में 17 होना चाहिए प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए, और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए मिनिमम 18 ईयर एज होनी चाहिए। आपका विजन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 6x6 आपका होना ही चाहिए। आप पूरी तरह से फिट होने चाहिए, आपको कोई भी रोग या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना होता है, जो DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी क्लियरेंस और बैंक गारंटी चाहिए होती है। इसके बाद आपको कई विषयों जैसे एयर रेगुलेशंस, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन और इंजन के बारे में एग्जाम देना होता है। इन सबको सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद SPL का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद अगला कदम होता है PPL हासिल करने। इसके लिए करीब 60 घंटे तक की उड़ान भरनी जरूरी होती है। उड़ान भी कई तरह की होती है, कई बार अकेले तो कई बार ट्रेनर के साथ विमान उड़ाया जाता है। इसके बाद PPL का पेपर दिया जाता है। इसके लिए उम्र सीमा कम से कम 17 साल और क्लास 12th पास होने के साथ ही आर्म फोर्सेस सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। PPL के बाद CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। PPL के लिए 250 घंटे की उड़ान पूरी होना जरूरी है, जिसमें PPL के 60 घंटे जुड़े होते हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक मेडिकल टेस्ट होता है, इसके साथ ही एक एग्जाम और होता है। CPL मिलने के बाद ही आप पेशेवर पायलट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो कौन है योग्य कैंडिडेट? इस फील्ड में आने के लिए यह जरूरी है कि आई साइट बेहतरीन हो, हाथ और पैरों का तालमेल यानी मोटर स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हो। एक सफल पायलट बनने के लिए जरूरी है कि आप न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ। याद रखें, बेस्ट पायलट आप तभी बन पाएंगे जब आप में फ्लाइंग के प्रति जुनून होगा। दोस्तों कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं पायलट बनने के लिए इंडिया में। आ जाता है गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर, कोयम्बटूर फ्लाइंग क्लब कोयम्बटूर, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई, जमशेदपुर कोऑपरेटिंग फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, राजीव गांधी एविएशन एकेडमी, अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, वेस्ट बंगाल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कमल एविएशन क्लब, गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब, स्कूल ऑफ एविएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिल्ली फ्लाइंग क्लब, स्टेट सिविल एविएशन, यूपी गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कानपुर एंड वाराणसी, राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, आंध्र प्रदेश फ्लाइंग कॉलेज, असम फ्लाइंग क्लब, बिहार फ्लाइंग क्लब, CAE ऑक्सफोर्ड एविएशन एकेडमी। तो दोस्तों क्या होती है फ्लाइट CPL की फी? इसके लिए USA तथा USA में जो कॉस्ट है वो होती है 16 लाख से 22 लाख। ड्यूरेशन होती है 6 से 8 मंथ की। वहीं न्यूजीलैंड में 19 से 25 लैक्स होती है, ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का। इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में कोर्स फीस है 28 से 30 लाख
के बीच में, 25 से 30 लाख भी कह सकते हैं। ड्यूरेशन होता है 2 से 3 साल। फॉरेन कंट्री में ये फीस थोड़ी कम है, लेकिन इंडिया में ये फीस थोड़ी ज्यादा है। फीस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। राजीव गांधी एविएशन एकेडमी सिकंदराबाद का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें 12,000 पर आवर की फीस होती है ट्रेनिंग पायलट्स के लिए। जैसे कि आपको 250 घंटे पूरे करने हैं तो उस पे 1 घंटे की फीस पड़ती है 12,000 रुपए। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फीस 4,000 रुपए पर मंथ। फी फॉर फ्लावर ड्रॉपिंग 50,000 per task. Renewal conversion of license 12,000 per hour for pilots other than ex-trainees for the academy. Fee for joyride 12,000 per. Other charges में आ जाता है रजिस्ट्रेशन फीस आ जाती है 1 टाइम 5,000, मेंबरशिप फीस आ जाती है 5,000, SPL एग्जाम एंड लाइसेंस आ जाता है एक्चुअल फीस प्लस 20% एडमिन चार्ज। FRTO एग्जाम एंड लाइसेंस 1 टाइम एक्चुअल फीस प्लस 20% एडमिन चार्जेस। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आ जाता है 5,000 1 टाइम होता है। लाइब्रेरी फीस ईयरली होती है 2,000 रुपये। इंश्योरेंस ईयरली होता है 2,000 रुपये। ग्राउंड क्लासेस होती है 50,000 रुपये 1 टाइम। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ता है 50,000 जो रिफंडेबल होता है। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस 250 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस लेना होता है। तो अगर 12,000 रुपये 1 घंटे का चार्ज है तो ये 250 इंटू 12,000 इक्वल टू 30 लाख प्लस अदर चार्जेस। कुछ संस्थानों में फी कम ज्यादा भी हो सकती है, मतलब 20 लाख से 30 लाख तक के बीच में हो सकता है। और अगर आप इतना बियर नहीं कर सकते हो तो आप फ्री पायलट ट्रेनिंग में जा सकते हो। NDA ज्वाइन कर सकते हो, NDA एंट्रेंस एग्जाम देकर, और आप इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी बन सकते हैं। सैलरी पे आ जाते हैं। काफी ज्यादा अच्छी सैलरी और कंपनसेशन होता है पायलट के लिए, जिन्हें 1 लाख पर मंथ से 8 लाख पर मंथ तक मिल जाता है। वहीं फॉरेन कंट्रीज में 3 लाख पर मंथ से लेकर 12 लाख पर मंथ तक मिल जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।